नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए एसपी पानीपत सुमित कुमार ने कहा कि नशे से युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। इसी के चलते नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी के चलते CIA इंचार्ज संदीप कुमार ने 2 बड़े कैंटर नाजायज शराब और 2 ड्राइवरों के साथ पकड़े हैं। एसपी का कहना है कि ये तो छोटी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छों की तलाश जारी है। कल पानीपत की CI 1 इंचार्ज संदीप और उनकी टीम के द्वारा 2 नाजायज शराब होने वाले ट्रक पकड़े हैं, जो कि दोनों ट्रकों में, एक ट्रक में करीब 700 पेटी नाजायज शराब थी, दूसरे ट्रक में करीब 1200 पेटियां नाजायज शराब की थी। ये दोनों के दोनों ट्रक जो है चंडीगढ़ के बनूर के पास किसी डिस्टिलरी से आए थे और इनका आगे डेस्टिनेशन खरखोदा के पास सिसाड़ा गांव था और जहां से उसके बाद ये आगे राजस्थान के रास्ते गुजरात जाने थे। एक नशे की तस्करी में काफ़ी बड़ी चोट CIA 1 के द्वारा दी गई है और जो भी लोग संलिप्त हैं, चाहे वो आगे बेचने वाले हों या जब पीछे से डिस्टिलरी से गलत कागजों द्वारा गलत बिल्टी बना के या आगे बेचने वाले लोग हों, उन सभी को भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। अभी इस घटना में दोनों ट्रकों से उनके ड्राइवर अरेस्ट किए गए हैं। वो दोनों ड्राइवर इंसिडेंटली सिसाड़ा गाँव के रहने वाले हैं, जिससे इस बात को भी बल मिलता है कि इनका डेस्टिनेशन एक जगह पे था। अब जो इसके पीछे मेन मुख्य लोग हैं, जो कि ये सरगना है इस काम के, उनके पुलिस पीछे पड़ गई, जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करेंगे। वहीं 3 अलग अलग तस्करों से लगभग 5 किलो चरस भी बरामद की गई है। एसपी का कहना है कि तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और इसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा कि ये नशा कहां से आता है। पानीपत में CI 1 जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप है, इनकी टीम ने नशे के जो कारोबार है उसके ऊपर काफ़ी जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे, उनमें 3 अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि चरस बेचने में संलिप्त थे। ये तीनों लोग उत्तराखंड से चरस लेके आ रहे थे और यहाँ पे पानीपत में अलग अलग गाँव में आगे चरस बेचने काम करते थे। इन तीनों व्यक्तियों से कुल मिला के 4 किलो 700 ग्राम की चरस, या जिसको हम लोकल भाषा में सुल्फा बोलते हैं, ये पकड़ा गया है। ये तीनों कमर्शियल क्वांटिटी है और तीनों लोग इसको उत्तराखंड में जो सप्लायर उनके पास से लेकर आए थे। अब ना केवल पुलिस इस तरह के ऐसे लोग जो कि कहीं से चरस ला के यहाँ पे गाँव बेचते हैं, इनके खिलाफ बड़ी सख्ती से पेश आएगी, उनकी पहचान करके इनको अरेस्ट करने का काम करेगी। बल्कि जो लोग पीछे से इनको सप्लाई करते हैं वो भी अब पानीपत पुलिस के रडार पे हैं और उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी जो करीब मार्केट में कीमत जो इस टाइम है वो 5 लाख रुपए करीब है, लेकिन कीमत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह के व्यापारी पकड़े गए हैं जो कि बार बार इस तरह के कार्य में संलिप्त थे और आगे इस तरह कार्रवाई ना करें। इसके लिए हम इनकी बड़े अच्छे से केस तैयार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे, ताकि जल्द से जल्द इनको अधिक से अधिक सजा हो सके। एसपी सुमित कुमार ने मकान मालिकों से भी आह्वान किया है कि जो किराएदार या नौकर घर पर रखते हैं उसकी वेरिफिकेशन भी अवश्य करवाएं। कि जो भी किराएदार हो या फिर कोई सर्वेंट रखे जाते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जानी बहुत ही आवश्यक है। ये ना केवल किसी भी ऐसे संभावित अपराध को होने में रोकने में मदद करते हैं जिसके अदरवाइज हमें उसके अपराध होने के बाद ही हमारा रिएक्शन होता है, बल्कि इस तरह से हमें ये भी आइडिया रहता है कि इस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी इस टाइम शहर में बाहर से आकर रहने लगे हैं, जो कभी भी किसी भी अपराध को की घटना को संभावना उसकी मना नहीं की जा सकती। उसी कड़ी में पुलिस के द्वारा जितने भी चाहे किराएदार हों चाहे सर्वेंट्स रह रहे हों, इन सभी की वेरिफिकेशन के लिए आम जनता से अपील की है। अब अपील के साथ साथ लोकल SHOs को मैसेज दिया गया है कि आप अपने एरिया में बीट कांस्टेबल्स के द्वारा तकरीबन हर लोकेलिटी को टाइप करें और उन सभी को इस बात में प्रोत्साहित करें कि वो अपने रहने वाले किराएदारों को हर हालत में पुलिस के द्वारा वेरीफाई करें। लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग खुद स्वयं अपने किराएदारों का और जो घर पे सर्वेंट हैं उनकी रिकॉर्ड लेकर पुलिस थाने में आ रहे हैं, जिसमें पुलिस उनकी जहाँ पर उनका नेटिव प्लेस है वहाँ से उनका आपराधिक पृष्ठभूमि वेरीफाई करने का प्रयास कर रही है। एक निरंतर प्रयास है, कोई एक दिन का जो 1 महीने का नहीं है, ये निरंतर प्रयास है, लगातार चलता रहेगा और ये चलता रहना ही आम जन के हक में है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला ने कहा कि गाय, गंगा, गीता और गायत्री भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। विश्व के सभी धर्मों में गाय को सम्मानित स्थान दिया गया है, लेकिन समाज के कुछ स्वार्थी लोग वृद्ध गायों और बछड़ों को सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। ऐसे सभी गौवंश को संरक्षण देने के लिए आयोग की ओर से 31 दिसंबर तक 11 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में वितरित कर दी जाएगी।
इस कड़ी में पानीपत की गौशाला को भी 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और जरूरत के अनुसार मार्च में फिर गौशाला को अनुदान दिया जाएगा। अनुदान वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं और हमने ये 24 तारीख को जिला सिरसा से कार्यक्रम शुरू किया था। अब सिरसा, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर और आज करनाल और फिर अब मैं आपके बीच में पानीपत में आया। इस दौर में हम लगभग इन गौशालाओं को 11 करोड़ के लगभग अनुदान राशि बांटेंगे। 11 करोड़ की अनुदान राशि बांटेंगे और पूरे इस साल में हमने मतलब जनवरी से अब तक 23 करोड़ रुपए इन सबको मिलाकर हो जाएंगे। उसको भी पूरा करेंगे, जिसमें 3000 गौवंश हमारा रहेगा। ये सारे गौवंश के लिए हमने जेलों में गौशाला खोलने की योजना बनाई है। तो हमने करनाल जेल में पिछले 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें शिलान्यास कर दिया और उसका काम प्रगति पे है। तो उसमें हम 600 गौवंश रखेंगे, जिसमें 200 दूध वाले होंगे, 400 बगैर दूध वाले होंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैहिंद ने आज पानीपत के स्काईलार्क में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता की शुरुआत नवीन जैहिंद ने आगामी 30 दिसंबर को करनाल में आयोजित होने वाली स्कूल हॉस्पिटल जनसभा से की और बताया कि इस जनसभा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई विधायक संबोधित करेंगे। जिसके बाद नवीन जैहिंद किसानों और बिजली के मुद्दे को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीमा कंपनियों का एजेंट बताया। अरविंद केजरीवाल जी 30 तारीख को संडे को 30 दिसंबर को करनाल में आ रहे हैं और स्कूल अस्पताल जो जनसभा करनाल लोकसभा क्षेत्र की होगी और इसका मुख्य मकसद ये है कि हरियाणा के अंदर एक मुद्दों के आधार पर राजनीति हो, क्योंकि पिछली सरकार ने पिछले 4 साल में सारे सरकारी स्कूल, सारे सरकारी अस्पतालों का भट्ठा बैठा रखा है। उसको लेके आ रहे हैं और लोगों के बीच में जाएंगे मुद्दों को लेके, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, मेरे को वोट दे दो, तो मुख्यमंत्री तो पंजाबियों का थोड़ी होता है, सबका होता है। इससे साफ दिखता है कि 4 साल में कोई काम नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। और हमारा मकसद ये है कि लोगों के बीच में जाएं और ये बताएं कि स्कूल जरूरी है, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल जरूरी है, रोजगार जरूरी है। मुख्यमंत्री साहब को हम ये कहना भी चाहते हैं, 20 लाख नौजवान फार्म भरते हैं ग्रुप डी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए। वो इतने ऐसे टेस्ट आ रहे हैं कि उसको मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल, शिक्षा मंत्री अगर उस पेपर को पास कर दे तो 200 किलोमीटर दूर भेज देते हैं। क्यों भाई? तो ये इससे बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है। अब किसानों के नाम पे बोला ट्यूबवेल का हमने कनेक्शन खोल दिया। अरे 4 साल में या किसानों की याद आई आपको? 4 साल पहले क्यों नहीं खोला? अरे अब तुम्हारी सरकार जाने वाली है तो अब ट्यूबवेल कनेक्शन अभी तो होना नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस तरह स्कूल, हॉस्पिटल पे काम किया गया है, हम तो वो बता रहे हैं कि जब दिल्ली में हो सकता है तो हरियाणा में भी हो सकता है। मुद्दे तो थोड़ी हैं, मुद्दे तो यहाँ पे बेरोजगारी है, जवान है, किसान है। जब शहीद को 1 करोड़ रुपए जवान को अरविंद केजरीवाल दे सकता तो खट्टर साहब क्यों नहीं दे सकते? जब किसान को 20,000 एकड़ मुआवजा दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये क्यों नहीं दे सकते भाई? तो मुद्दा एक नहीं है, कानून व्यवस्था के नाम पे गुंडा राज है, महिला की कोई सुरक्षा नहीं है, किसान परेशान, सारे कर्मचारी परेशान। मुख्यमंत्री खट्टर साहब बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री के रोल में नहीं। हो सकता है मुख्यमंत्री साहब अपनी पार्टी में, सरकार में बगावत होने के डर से पहले भी चुनाव करवा दें और खट्टर साहब के खिलाफ बगावत नीचे चल तो रही है। हो सकता है क्योंकि लोग परेशान है, एमएलए परेशान, इनके एमपी परेशान है, उस बगावत के डर से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। ये तो थोड़े दिख रहे हैं, बहुत से और भी हैं और उसी के चक्कर में हो सकता है पहले चुनाव हो जाए। जिला उपायुक्त के आदेश पर पंचायत ब्लॉक समिति लगातार लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में लगी है। आज गांव की पंचायत समिति ने विभिन्न कार्टून एवं कहानियों के माध्यम से समाज कड़ी में स्वच्छता पर पुस्तिका प्रसारित करा, उसे लोगों में वितरित किया। शुक्रवार को पंचायत समिति सनोली खुर्द चेयरमैन प्रवीण, सरपंच अमजद मजीदी ने गांव के बच्चों, महिलाओं में स्वच्छता पुस्तिका वितरित कर उन्हें स्वच्छता अपनाने में जोर दिया। इस पर चेयरमैन प्रवीण ने कहा कि हम सबसे पहले अपने घरों और उसके आसपास सफाई रखें और गांव में चल रहे स्वच्छता अभियान में आगे आकर सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस पर सरपंच अमजद मजीदी का कहना है कि साफ सफाई हम सभी के लिए जरूरी है।
इस तरह स्वच्छता पर आधारित पत्रिका से गांव के लोगों को जागरूक करने का एक अच्छा प्रयास है। इससे बच्चे कार्टून व कहानियों पर पुस्तिका पर जागरूक होंगे। ये हमारी डीसी पानीपत मैडम के आदेश पर पंचायत समिति सनौली ने जो एक पत्रिका छापी है, इसमें बड़े ही अच्छे तरीके से कार्टून और कहानियों की मदद से ये बताया गया है कि हमें अपना सफाई सुथराई कैसे रखनी है, कूड़ा प्रबंधन कैसे करना है, गीला कचरा सूखा कचरा कैसे डालना है। तो इस पत्रिका के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश बच्चों में, महिलाओं में जा रहा है, जो कहानी के तरीके से बच्चे पढ़ के इससे जागरूक हो रहे हैं और अपने घर वालों को वो अच्छी बातें सफाई के बारे में बता रहे हैं कि हमें कैसे कूड़े का प्रबंधन करना है। तो बड़ी खुशी हुई इस पत्रिका को देख के और लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है, इसे घर घर वितरित किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा और इसके माध्यम से बच्चे भी सीख रहे हैं, महिलाएं भी सीख रही हैं और अपनी सफाई सुथराई के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग जागरूक हो भी रहे हैं। गांव मतरौली में कई दिनों से फिरनी पर गंदे नाले का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने कई बार पंचायत, सरपंच और खंड प्रशासन व ठेकेदार को नाले में लगाई जा रही घटिया सामग्री के बारे में बताया था, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं होने पर शुक्रवार को ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और वो एकजुट होकर निर्माणाधीन नाले पर पहुंचे और पंचायत व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की मिलीभगत से प्रशासन गांव के अंदर बगैर निशानदेही के नाले का निर्माण करवा रहा है और इसमें कच्ची ईंटें और घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कई बार पंचायत और प्रशासन को घटिया सामग्री का प्रयोग रोकने के बारे में कहा भी जा चुका है, मगर कोई भी सुनवाई न होने पर आज उन्हें मिलकर नाला निर्माण बंद करवाना पड़ा। सरपंच द्वारा गांव में जो अवैध रूप से नाला बनाया जा रहा है वो बिल्कुल अवैध है। उसको सरपंच ने ना तो उसकी कोई पैमाइश ली है और उसमें घटिया सामग्री है, जैसे कि हमने मीडिया वालों को भी दिखाया, उसमें घटिया ईंट और घटिया मसाले का यूज किया गया है। हमारे कहने के बावजूद भी मेंबर पंचायत हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने काम को रुकवा दिया गया है। जो ऊपर के उच्च अधिकारी हैं सरकार में, उनसे हमने इसकी जांच करने के बारे में मीडिया को अवगत कराया और इसमें हम कह भी रहे हैं कि सरपंच साहब को भी कई बार इसके लिए अवगत कराया गया है। हमारी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे जो नाले पर कार्य चल रहा था हमने उसको रुकवा दिया है। तब तक उच्च अधिकारी नहीं आएंगे और उस मसाले की क्यूब या ईंटों की जांच नहीं करेंगे तो हम उसमें कार्य नहीं होने देंगे। बिल्कुल भी ये बिल्कुल नाजायज है, इसकी नपाई कराई जाए, कानून को तहसीलदार पटवारी जी को लाया जाए, तब जाके नाले को बनाया जाए। बिल्कुल भी अवैध है नाला। बिल्कुल हमारे गाँव के अंदर नाला बनाया जा रहा है, पंचायत द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है और मेंबर पंचायत ने भी कई बार अवगत कराया है बीडीओ को, सेक्रेटरी को, कोई सुनाई नहीं हो रही है सर। बिल्कुल भी जाते हैं हमारी अपनी अपनी चलाते हैं, यहाँ गाँव की किसी की कोई नहीं चलती। पानीपत टोल पर कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। कार में सिख दंपति था जो देहरादून से नोएडा की तरफ जा रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि साइड से एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी और कार पलटते हुए खंबे से जा टकराई। गाड़ी को वक्त दे रक्तदान सेवा सोसाइटी की टीम ने सीधा किया और बाहर निकालकर सिख दंपति को सिविल अस्पताल पहुंचवाया। दोनों दंपति नोएडा के रहने वाले हैं और देहरादून गए हुए थे। देहरादून से नोएडा के लिए वापसी रास्ते में थे जब ये हादसा हुआ। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत।
फोन 92533 42393।